नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। मालेगांव ब्लास्ट में गवाह की खुलासे के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस ने हिंदुओं पर झूठे केस किए हैं, इसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। फर्रुखाबाद में जनविश्वास यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए ये बात कही। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। वहीं इस मामले में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। इंद्रेश कुमार ने अपने एक बयान में कहा कि यूपीए सरकार ने इसे आतंकवाद से जोड़ने के लिए भगवा के खिलाफ साजिश रची थी। अब उन्हें योगी आदित्यनाथ से माफी मांगनी चाहिए। सरदार मनमोहन सिंह और सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस लेड जो यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, उसने एक साजिश रची कि भगवा जो भगवान सूर्य से है, संतों से है, अग्नि और ऊर्जा का प्रतीक है, उसको आरोपित और अपमानित किया। जो हिंदू सर्वसमावेशी है, सब धर्मों को स्वीकार भी करता है और सम्मान भी करने की बात कहता है। अपने पर चलो और सबका सम्मान करो, ना कि किसी में दखल दो और आलोचना करो। उसको आतंकवाद कहने का पाप, अपराध, अमानवीय, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक रूप से किया। फिर उन्होंने एजेंसीज के कुछ अफसरों का मिसयूज़ करने की कोशिश की कि वह लोगों को निरपराध पकड़े और पकड़ने के बाद उन पर दबाव बनाए कि वह और कुछ भी झूठे नाम संतों को बदनाम किया जा सके, संघ को फंसाया जा सके, इसको करें। परंतु उस समय भी वो बहुत मीजरेबली फेल हुए और उनका यह बहुत बड़ा पाप और अपराध है जो उन्होंने किया। आज उसका एक और भयानक क्रूर चेहरा आ रहा है। इसलिए महापुरुषों और बड़ों का अपमान होना ये भी बेकदरी चल पड़ी है। वो चाहते हैं कि बापू का सम्मान हो, परंतु सावरकर का अपमान करने में देरी नहीं लगाते। इसलिए मैं ये कहूँगा, बार बार उनके कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं। इन सब दलों ने और नेताओं ने देश से माफी मांगनी चाहिए। यह बड़ा महत्व का है। दरअसल बहुचर्चित मालेगांव बम धमाके के मामले में कोर्ट में लंबित केस की सुनवाई के दौरान इस मामले से जुड़ा एक और विटनेस हॉस्टाइल हो गया। इस केस में अपने बयानों से मुकरने वाला ये 15वां गवाह है। इस मामले में अभी तक 220 लोगों की कोर्ट में गवाही हो चुकी है। नए मोड़ में अब एक गवाह ने अदालत में दी अपने बयानों में कहा कि एटीएस ने उसे प्रताड़ना देकर योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया था। इस गवाह ने अदालत में यह आरोप भी लगाया कि एटीएस ने आरएसएस से जुड़े कुछ और नेताओं का नाम लेने के लिए भी उस पर दबाव बनाया था। इस विटनेस ने मुंबई में एनआईए मामलों की विशेष अदालत में आरोप लगाया कि एटीएस ने उसे कई दिनों तक गलत तरीके से कैद में रखा और उसे लगातार प्रताड़ित किया गया। उसके परिवार को भी झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। इस गवाह ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के अलावा आरएसएस के इंद्रेश कुमार, देवधर और काकाजी का नाम लेने के लिए भी इस पर पूरा दबाव था। इससे पहले इस मामले में 4 महीने पहले एक और गवाह अपने बयानों से मुकर गया था। आपको बता दें कि इस केस में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित,
प्रज्ञा ठाकुर, रमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर और सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी भी आरोपी हैं। ये सभी फिलहाल कोर्ट से जमानत पर चल रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर मालेगांव बम ब्लास्ट केस क्या था। साल 2018 में 29 सितंबर को रात करीब 9 बजे मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने बम धमाका हुआ था। मोटरसाइकिल में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। मालेगांव की आजाद नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी। बाद में इसकी जांच एटीएस के हाथों में आ गई थी। इसके बाद से इस पूरे मामले की जांच एटीएस ही कर रही थी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।